हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्यूपिड लिमिटेड का रिसेंट में एक प्रेस रिलीज आया है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी मैं 2 दिन लेट हूँ। ये प्रेस रिलीज लगभग परसों के आसपास आया था, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 जून को ये प्रेस रिलीज रिलीज किया गया था एंड उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज। पूरे साल का जो एक इंसाइट है वो इस प्रेस रिलीज में छुपा है। अगर आप इसको तमीज से स्टडी करेंगे तो एक्चुअल में कंपनी अपने कॉन्फिडेंस का सिग्नल एंड एक तरह से कंपनी इशारा कर रही है कि हाँ, हमारे आने वाला साल या आने वाले कल कैसे हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हमारे लिए इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज टू स्टडी। तो आज हम उसी कोशिश करेंगे एंड या लेट्स जंप टू द प्रेस रिलीज डायरेक्टली। तो अगर आप प्रेस रिलीज की बात करते हो तो यहाँ पर कुछ 5-6 चीजें हैं जो कंपनी ने डिस्कस करी है। सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि कंपनी, अगर आपको याद होगा Q4 FY26 के टाइम पे जो कंपनी का प्रेस रिलीज आया था, जहां पर मैंने आपको उस पर भी वीडियो बना करके दिया था, उसमें कंपनी ने अपने आने वाले 3 साल की गाइडेंस शेयर करी थी, जिसको हमने डिस्कस भी किया था। एंड वहां पर जो मेरा सबसे मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट था, मैंने आपसे वो भी डिस्कस किया था। नाउ द थिंग इज दैट कि कंपनी ने जो अपना गाइडेंस है, जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था 600 करोड़ का, एंड 600 करोड़ एक साल में रेवेन्यू, एंड उस बेसिस पे आपका जो पैट था, नेट प्रॉफिट था, दैट वाज योर 180 करोड़ का जो टारगेट कंपनी ने डिसाइड किया था, उसको कंपनी एक्सीड करने की बात करती है इस बार FY27 के अंदर। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जो है कंपनी की साइड से आया, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, कि एक तरह से कंपनी अपने आप को, अपने एग्जीक्यूशन को बहुत ही अच्छा बता रही है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के, ये कंपनी ने क्यों किया है या किस किस बेसिस पे कंपनी कर रही है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक नोट मिलता है जो आपको कंपनी के यहाँ की ग्रोथ ड्राइवर्स के अंदर सेकंड पॉइंट दिख जाएगा। बाकी सब नॉर्मल पॉइंट्स लाइक B2B हेल्थ केयर मार्केट एंड पेनिट्रेशन ऑफ लाइक ऑल द बाकी जो इनके बिजनेसेस है, FMCG का जो पाइवट है, वो सारी चीजों के बारे में इन्होंने बात करी है। बट द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आपका PFSCM। अब PFSCM क्या है? ये WHO और UNFPA के साथ में काम करने वाली ग्लोबल सप्लाई चेन एजेंसी है, जिससे कंपनी का लॉन्ग टर्म एक अग्रीमेंट हुआ है, जहां से कंपनी की सप्लाई चेन, एक तरह से आप उसको सिंपल भाषा में समझो कि कंपनी जो है WHO के थ्रू अपना जो प्रोडक्ट है अच्छे से ग्लोबल लेवल पर पहुंचा पाएगी। PFSCM के अगर फुल फॉर्म आप देखते हो, मैं आपको पूरी लाइन पढ़ के बता देती हूँ। Successful commencement of the company's long-term supply agreement with Partnership for Supply Chain Management, Netherlands, strengthening its position in global healthcare procurement। तो ये जो एजेंसी वो क्या करती है, वो प्रोक्यूर करती है ऑन द बिहाफ ऑफ WHO एंड UNFPA, और उस प्रोक्यूर किए हुए जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर आगे ट्रांसफर करती है। बेसिकली कि ये जो आपका क्या नाम है, एक तो अजीब सा PFSCM है, ये अब प्रोक्यूर करेगी क्यूपिड से और उसको आगे सप्लाई करेगी। तो एक तरह से वो इनके टेंडर बेस पे हो गया, तो एक तरह से ये इनके क्लाइंट हो गए, राइट। तो ये चीज कंपनी बोलती है कि हमारा लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट जो है ये इनके साथ में स्टैब्लिश हो गया, जिसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा अगेन पॉजिटिव है। प्लस एक तरह से इसको बेस बताती है पूरे आने वाले कुछ सालों का। तो ये सारी चीज जो है कंपनी ने बताई है। प्लस इन्होंने बताया कि हमारा जो मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम बिजनेस है, इसको हम और ज्यादा इनहेंस करेंगे। एंड एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे शेयर करी कंपनी है, दैट इज योर पलावा प्लांट, कि हमारा जो पलावा प्लांट है वो आने वाले क्वार्टर के अंदर कमर्शलाइज हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा बाय कमिंग क्वार्टर। तो प्रोबेबली Q1 या Q1 जैसे खत्म हो गया आपका, 30 जून को प्रेस रिलीज हुआ था, एंड Q2 में आपका जो है पलावा वाला प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वहां से आपकी जो कंप्लीट कैपेसिटी है 1.75 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो वो उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि कितना उसको कंपनी को बेनिफिट मिलेगा उससे एंड ऑल द थिंग्स। इसके अलावा और जो कंपनी ने शेयर किया है, दैट इज की कंपनी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज अब आपकी यहाँ पर आती है, वो है कि कंपनी अपना Q1 का जो गाइडेंस है वो कंपनी ने दे दिया है, एक तरह से बढ़ा दिया है, दे दिया है, जो भी आप उसको समझो। लास्ट Q4 में जो है कंपनी ने लगभग 130 करोड़ के आसपास कुछ रेवेन्यू किया था। अब इस बार ये जो रेवेन्यू देने वाले हैं या जो रेवेन्यू एक्सीड करने वाले हैं, वो रेवेन्यू होगा 150 करोड़। अभी जो Q1 FY27 जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट 30 जून के दिन खत्म हुआ था,
उसी दिन कंपनी ने ला करके अपने प्रेस रिलीज दिया और बताते हैं कि हम जो है अपना ये रेवेन्यू एक्सीड करेंगे 150 करोड़ के, मतलब पार लेके जाएंगे इसको। ये बहुत ही शानदार चीज कंपनी ने बोली है। प्लस एक और अच्छी चीज बताती हूँ कि कंपनी ने एक और लाइन बोली थी, अगर हम 600 करोड़ के रेवेन्यू पे वापस चले तो वहां इन्होंने बोला है कि ये जो है हमारा मिनिमम 10% से हमने इसको बढ़ाया है, यानी 600 करोड़ का 10% 60 करोड़ हो गया। ये मिनिमम 10% है, कि मैक्सिमम कितना है वो अभी कंपनी ने हमें नहीं बताया। तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर क्यूपिड लिमिटेड अपने इस गाइडेंस को भी बढ़ा सकता है एंड ईयर एंडिंग पे शायद इसको एक्सीड भी कर दे। तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव सिग्नल मुझे कंपनी के साइड से दिख रहा है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लस मार्जिन को लेकर भी इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है। मैं आपको एग्जैक्ट लाइन पढ़ के बताती हूँ सो यू कैन ऑल्सो फील द कॉन्फिडेंस विच कंपनी इज ट्राइंग टू से हियर। तो कंपनी ने एक चीज और बताई है कि कहाँ गया, यस, ऑन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डिलीवरिंग परफॉर्मेंस अहेड ऑफ आवर करंट गाइडेंस, यानी अभी जिन्होंने करंटली गाइडेंस दिया है दैट इज 30% ऑफ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, वो एक्सीड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये 30% का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये प्रेस रिलीज बहुत ही पॉजिटिव प्रेस रिलीज की तरह निकल के आया और कहीं ना कहीं कंपनी इज ट्राइंग कि एक तरह से हम एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को मेंटेन रखे। एंड मैं सिर्फ ये वो बात नहीं कर रही हूँ, देखो एक होता है क्लास में ऐसा बच्चा जिससे सब उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये तो इंसान फोड़ ही देगा एंड सबको लगता भी है शायद ये हवाबाजी है या शायद ये ऐसा लगता है कि ऐसा करे या फिर ना करे, लेकिन एक्चुअल में वो बच्चा ला करके अच्छा परफॉर्म करे जिसको सबसे बहुत उम्मीदें हैं, जिससे सबको बहुत उम्मीदें हैं, वो बच्चा एक्चुअल में ला करके भी करे। तो क्यूपिड एक उस तरह का इंसान है, प्लस मतलब उस तरह की कंपनी है। प्लस अगर आपने पलाव वाले प्लांट की बात करी होगी जो मई 2024 के आसपास इन्होंने अनाउंस किया था कि हम पलाव वाला प्लांट लेके आएंगे, तो जो अभी आपके ऑलमोस्ट मिड 2026 के अंदर Q1 FY27 तक आपका कमर्शियल मतलब उसका ऑलमोस्ट कमर्शलाइजेशन डन है। मतलब आने वाले क्वार्टर में तो वैसे ही हो ही जाएगा, तो 3 मंथ की बात है बस। तो जो कंपनी एक्चुअल में बोल रही है वो कंपनी कर भी रही है। हमें जो डर है क्यूपिड को लेकर के वो कंपनी एक्चुअल में लेकर भी आ रही है एंड कंपनी इज ऑन द साइड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी को बहुत ही ज्यादा एक तरह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कंपनी के आसपास सेट करने की कोशिश करती है। प्लस इसी बीच में आदित्य कुमार हलवासिया की भी रिसेंट बाइंग्स हुई थी, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि जब आप क्या हो रहा है उसको पीछे की तरफ जाकर के देखते हो। अगर आप स्टीव जॉब्स का एक जो कोट है उसको फॉलो करते हो कि आप पीछे जब डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हो तब आपको कहानी समझ में आने लगती है ना। तो आपको समझ में आता है कि हाँ फ्यूचर कैसा हो सकता है। जब आप पास्ट को देखते हो तो आप समझते हो कि फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पर जो है क्यूपिड के साथ भी हो रही है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वाई आदित्य कुमार हलवासिया वाज बाइंग इन सच अ बिग क्वांटिटी और इतने वक्त से वो बाय करते आ रहे हैं, अभी भी शायद बाय करेंगे तो उसका रीजन भी यही हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे आदित्य कुमार हलवासिया की जो फिलोसफी है उसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा समझ में आ रहा है। हालांकि मैं ये चीज पहले भी बोल चुकी हूँ, और जो मेरी फिलोसफी है जहां पर मैं क्यूपिड के लिए कंसर्न हूँ, उन दोनों चीज को अगर मैं अलाइन करने की कोशिश करूँ तो वो ये कुछ ऐसा बनता है कि यहाँ पर आदित्य कुमार हलवासिया के लिए आज ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड या फिर बहुत ही सस्ती है आने वाले 5 से 10 साल के होराइजन के लिए। क्योंकि वहां पर आदित्य कुमार हलवासिया जानते हैं कि मेरी कंपनी कहाँ जा सकती है, मेरी कंपनी कहाँ जाएगी, या फिर मैं मेरी कंपनी को कहाँ लेकर के जाऊंगा। तो उस अकॉर्डिंग इनके लिए कंपनी बहुत सस्ती है। अब मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि जो कंपनी इस साल का रेवेन्यू टारगेट कर रही है वो मार्केट ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके उसको रिवॉर्ड कर दिया है। दैट इन द सेंस अगर देखा जाए तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। अब मेरा ये जो होराइजन यहाँ पे जो बात है उसका होराइजन मुझे लगता है कि ये जो मेरी बात है ये सिर्फ 2 साल या अगले 1.5 या 2-3 साल तक के लिए सिर्फ लागू होती है। उसके बाद में कंपनी जो है अपने आप एक ठीक वैल्यूएशन पे आ सकती है, या फिर अगेन आदित्य कुमार हलवासिया का जो थॉट है यहाँ पे एकदम सही हो सकता है कि कंपनी आने वाले 5 से 10 साल के लिए अंडर वैल्यूड है। एंड मैं यहाँ पे आदित्य कुमार हलवासिया की बात से भी अग्री करती हूँ कि कंपनी मतलब सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो अब मुझे लगता है कि मेरी थ्योरी भी कुछ इस तरह से ढल गई है या बन गई है कि कंपनी आने वाले 1 से 2 साल के लिए ओवर वैल्यूड है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल के लिए अंडर वैल्यूड है। ये फिर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सस्ती है।
लेकिन आने वाले 1 से 2 साल के लिए क्योंकि मार्केट उसको ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है, ऑलरेडी अपनी एक्सपेक्टेशंस दिखा चुका है, तो वो एक ओवर वैल्यूड कंपनी की तरह देखा जा सकता है क्यूपिड को। एंड जो लोग नए रिटेल इन्वेस्टर्स अब क्यूपिड को लेकर के इतना खुश हो रहे हैं या फिर इतना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अब कुछ नहीं है। अभी कंपनी अगले 110 2 साल के लिए खोखली है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप अभी बाइंग करते हैं या फिर कुछ। अगेन कोई सजेशंस नहीं है। It just I'm trying to decode it and trying to share some knowledge and insights on this case. तो अब लेकिन अगर आप 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो कंपनी उस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सस्ती है। एंड जिस तरह से कंपनी यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखा रही है, क्योंकि कंपनी ने एक और लाइन यहाँ पे बोली थी, मुझे अब याद आ रहा है प्रेस रिलीज को पढ़ते वक्त, कि हमारा ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर बुक रहा है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर बुक कहाँ से आया? क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छे ऑर्डर्स जो है अकम्प्लिश किए एंड फ्यूचर में अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर बुक है, तो कोई और नई ऑर्डर बुक भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर बुक बन सकती है, जिसकी वजह से आने वाले कई साल जो है क्यूपिड को अपने आप अंडर वैल्यूड कंपनी बना देते हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू डिकोड। जितना मेरे छोटे दिमाग में आता है उतना आई एम ट्राइंग टू डिकोड एंड आई थिंक इसी तरह से थोड़ा 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 करते करते हम किसी कंपनी को समझते हैं। क्यूपिड इज द बेस्ट केस स्टडी ऑफ माई लाइफ एवर। आई थिंक इतना एफर्ट मैं आज तक किसी कंपनी में डाल नहीं पाई जितना मैं क्यूपिड में डाल रही हूँ। तो जितना मैंने क्यूपिड से सीखा है या जितना मैं बाकी कंपनी से सीख रही हूँ, ये बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग्स है जो मैं आपको ला करके दे रही हूँ। So yeah, that is all the things which I try to decode and study करने की कोशिश करके जो भी है आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। So yeah, अब क्यूपिड के बारे में ये सारी चीजें थी एंड अगर कोई भी नया प्रेस रिलीज आता है, कोई भी नई चीज हमें क्यूपिड के बारे में देखने को मिलती है, I'll be sharing it with you very soon. So yeah, this is the next video to then do research and thank you for watching and yeah, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, you can leave in comments, I'll try to reply. Thank you.